कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? कमेंट में बताइए। थर्सडे के दिन ब्लॉग शूट किया था, वो आपके सामने चल ही रहा है कि कंटिन्यूएशन में कि अब क्या किया, सुबह उठ के और शाम तक क्या हुआ, उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ कुछ चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, एक ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में जिसने हम लेडीज़ की ज़िंदगी, कभी कभी मेल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट डाला। यही देखो, ये देखो, बेडशीट भूत आ गया, चादर लिपटा भूत आ गया। छोटा सा प्यारा सा भूत है ये। मैं बात करने जा रही हूँ आज डिप्रेशन के बारे में। आई नो सोशल मीडिया पे कई सारे अपडेट्स हैं, सर्टिफाइड्स ने ही वो अपडेट प्रोवाइड किए हैं, बट मैं जो बात करूँगी वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर ही बात करूँगी। मेरी लाइफ में डिप्रेशन ने किस तरह का प्रभाव डाला, मैं किस चीज़ से गो थ्रू हुई, मैंने कैसे ओवरकम किया। व्हेन आई नो आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो वो मेरा प्री पार्टम स्टेज था। मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में जान लिया था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, और वो डिप्रेशन मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं था, वो मेरा अपनी लाइफ स्ट्रगल से रिलेटेड था। लेज़ीनेस और डिप्रेशन में ना एक छोटी सी लकीर का फ़र्क होता है। चूँकि मैंने मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करी है, तो मैं उस चीज़ को समझ पाई। और जब मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो रही थी, हमारे इंडिया में आज भी और अभी भी ना डिप्रेशन को लेकर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को लेकर इतने जागरूक नहीं है इंसान, और ना पता नहीं कब होंगे, और उस वक्त भी नहीं थे। तो मैंने अपने आप को खुद ही उस डिप्रेशन से निकाला। हाँ, मुझे कई साल लगे। ये चीज़ ना, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपका फैमिली मेम्बर भी आपके सामने बैठा है ना, वो पता नहीं कर पाएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है जब तक आप बात नहीं करोगे खुद से। और इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं वो बात नहीं कर सकते खुद से, वो क्या बात करें उन्हें पता ही नहीं है ना। जैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पता थी, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर बात क्या करूं मुझे नहीं पता। डिप्रेशन का टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं 7 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ। देखो, यहाँ हो रहा है भंडारा, सामने टेंट लगा हुआ है, और वहाँ कौन कौन जा रहे हैं? मैं और देव। हाँ, गरम हो रही है। किचन गंदा देख के घबराइएगा मत, अब भी डिनर के बाद साफ़ करूँगी। ये आलू की सब्ज़ी है, ये चावल है, और पूरी और हलवा भंडारे में बना था। हलवा भी लाई थी लेकिन वो ख़त्म हो गया है। तो डिनर में अभी कड़ी और रोटी मम्मी खाएंगी, कड़ी चावल मैं खाऊंगी। हमारे नोन का ही भंडारा था, मतलब हमारे मेरे एक भैया यहीं रहते हैं, उनका ही भंडारा था, तो उन्होंने फिर भिजवा दिया घर पे। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी वीडियो है, चल ब्लॉग रहा है और वॉइस ओवर डिप्रेशन के बारे में हो रहा है। बट अगर मैं आधा एक घंटा सामने फ़ेस टू फेस बैठ के बात करूँ ना, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। मुझे बहुत सारे काम रहते हैं दिन भर के। ये तो आप सिर्फ मेरे घर के चोरस देख रही हैं, बाहर के भी काफ़ी काम रहते हैं, तो उतना वक्त मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने ये एक नया तरीका निकाला ब्लॉगिंग के साथ साथ अपनी बातें शेयर करने का। एडिटिंग और वॉइस ओवर भी ना मैं टुकड़ों टुकड़ों में करती रहती हूँ। जैसे कभी मॉर्निंग में कर लिया, कभी आफ्टरनून,
ऐसे ही जब मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए फ्री बैठती हूँ तब मोबाइल उठा के एडिटिंग और वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लेट्स मूव आवर टॉपिक, डिप्रेशन। पता है क्या होता है डिप्रेशन में? जिसके साथ भी ये सिचुएशन हो रही है, वैसी चीज़ भी फेस कर रहा है, वो ये सोचते हैं बंदे कि कोई आए हमसे बात करे। लोग कहते हैं ना कि आप डिप्रेस्ड हो, आप बात करो, लेकिन वो बात कर ही नहीं सकते। लाइक वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। कुछ का नेचर होता है इंट्रोवर्ट होना और कुछ डिप्रेशन में जाके इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो बात कर ही नहीं सकते। तो सामने वाला आए बात करे, वो ये चाहते हैं उन्हें पैम्पर करे, उनसे प्रॉब्लम पूछे। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं लाइक मी कि मैं किसी को कुछ बताऊँ ही ना और वो समझ जाए। तो ऐसा आजकल की लाइफ में नहीं होता है कि हम किसी से कुछ बताए ना और वो समझ जाए। आज हर रिश्ते में बात ज़रूरी होती है। पता है जब डिप्रेशन से मैं गो थ्रू हो रही थी तो मैं एक चीज़ बहुत करती थी, वो मैं अभी भी करती हूँ, वो मेरी हैबिट में आ चुका है और मुझे ज़रूरी है उस चीज़ को ओवरकम करना अभी तक। लेकिन मैं अपने उस सोच से, थॉट से बचने के लिए ना, मैं क्या करती थी, मैं सो जाती थी और मैं बहुत सोती थी। एक तो वो प्रेगनेंसी का टाइम था, ऊपर से सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, तो मैं हर चीज़ से मतलब एक पलायन वाली सोच हो जाती है, तो मैं सो जाती थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता था। तो नींद एक ऐसी नींद एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम जाते हैं और हम थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हमें गहरी नींद आ गई तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। हाँ, जब नींद खुलती है वो बात की बात देखी जाती है। और वो नींद दिन में आती थी, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, और मन एकदम अजीब सा रहता था और रात में मैं जगी रहती थी। ऐसा अभी बहुत लोगों के साथ है नींद की प्रॉब्लम विदाउट एनी डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन में भी ऐसा होता है। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऐसी होती है ना जो साइन एंड सिम्टम्स एक जैसे ही लगते हैं लेकिन होते थोड़े बहुत अलग अलग है। वो मैं चलिए किसी और ब्लॉग में कंप्लीट करूँगी, तब तक के लिए बाय।